कोई भी कैसा भी न्यूमेरिकल हो, हमें पता होना चाहिए कि हमने उसे अप्रोच कैसे करना है। हाँ, अप्रोच कैसे करना है। देखो सुन ध्यान से, सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और हमने आंख से देखते हमें पता चला कि भैया ये पूछ रहा है, हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है क्या, ये वाली बात। अब इस वाली बात को हम थोड़ा सा रीड करेंगे, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हम गए, बोले भैया तुम क्या लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़े तो ये बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी जो है ना वो सिमिलर होगा। देखो इस साइन को सिमिलरिटी का साइन बोलते हैं बच्चों, जिसको पता नहीं है लो सुनो, हम रिपीट कर रहे हैं। ये जो है ना, ये ट्रायंगल ए बी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एफ पी के, मतलब दो ट्रायंगल की बात की गई है और उसको सिमिलर प्रूफ करने की बात की गई है। दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन कि भाई कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल के सिमिलरिटी की बात है, तो वहीं पर हमारे माइंड में ऑब्जर्वेशन आ जानी चाहिए क्या, कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, जब वो चार क्राइटेरिया याद है ना, हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया हुआ था, ट्रिपल ए वाला, डबल ए वाला, एस वाला एंड ट्रिपल एस वाला, उसको हम डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पर हम बता नहीं रहे हैं। पर उन चारों में से कोई भी एक बात अगर होगी, एनी वन अगर हमने प्रूफ कर दिया, तो फिर हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। देखो ये वाली बात देख करके इतनी बात तो हमारे दिमाग में आनी ही चाहिए। हाँ, अगर नहीं है तो इसका मतलब बेस में प्रॉब्लम, अगर बेस में प्रॉब्लम बचे तो जाओ पहले के वीडियोस देखो, वहां से बेस स्ट्रॉन्ग करो, तो फिर ये बातें आपको समझ में आएंगी। ओके चलो, तो अब जैसे ही ये बात आया ना, तो हमारे माइंड में ये बातें तो आ गई कि भाई हमको कहीं ना कहीं जो है दोनों ट्रायंगल जो है उसमें ये चारों में से कोई एक पॉइंट जो है वो ये करना है, प्रूफ करना है। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या हम ड्राइंग करें, क्या ट्रायंगल ड्रॉ करें। हमारे माइंड में आया कि भाई दो ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, तो चलो हमने कर भी दिया। मान लो हमने एक ट्रायंगल ये ड्रॉ कर दिया और एक ट्रायंगल ये ड्रॉ कर दिया, और क्या बोल दिया कि भैया तुम हो ए बी, ऐसे रैंडम भी हमने ऐसे कर दिया ए बी और ये कर दिया सी एफ पी, हमने ऐसे ही हम बस ये पढ़ें और पढ़ के हमारे माइंड के अंदर में ये बातें हमने किया। आप कॉपी में नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं दिमाग में, भैया ऐसा तो कुछ जरूर होना चाहिए। हाँ, अब हम जैसे ही यहाँ पे आए तो हमने देखा कि हमको अब कुछ भी करके चार बातों में से लाइक एस ए एस, ट्रिपल ए, डबल ए, या फिर फोर्थ वन क्या हो जाएगा, ट्रिपल एस, इन चारों में कोई एक बात प्रूफ करनी है। अब हम करें कैसे, हमारे पास कुछ भी है कि कुछ भी गिवन है। देखो बच्चे सॉल्व तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अप्रोच कैसे करना है ये सिखा रहे हैं, और ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, जो हम बताने जा रहे हैं कि कैसे अप्रोच करना है, सोचना कैसे है। कोई सा भी न्यूमेरिकल रहे, अगर हमको सोचना आता है तो हम कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो बच्चे ऐसे सोचना होता है, इस तरीके से सोचे। और हम अब अटक गए कहां पर कि हमारे पास डाटा कुछ गिवन है ही नहीं, भाई हम प्रूफ करें कैसे इन बातों को। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे भैया बात तो यहाँ पर अटक गई है, करे क्या। तो हम क्या बोले कि यहां तक तो हम आ गए। अब यहां पर आने के बाद हमने बोला क्या कि भाई हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। हम क्वेश्चन वाले भैया के पास गए और ये हमको डांट दिए, हमको बोले दुर्बुर्बक कहीं का, ऐसे जोर से, हाँ दुर्बुर्बक कहीं का, फॉर्म में नहीं है जी सर आप आज, तो मतलब फॉर्म में जो है हम हैं, आप चिंता मत करो। देखो सुनो, तो ये हमको डांट दिया और बोला क्वेश्चन पढ़ो, तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से क्या बोलता है कि ई इज ए पॉइंट, मतलब हमारे माइंड में एक ऑब्जर्वेशन आया कि ई एक पॉइंट है एक साइड एडी पे। देखो इतना तो दिमाग में आया कि एडी एक साइड है, उसके ऊपर ई एक पॉइंट है, अच्छी बात है। प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, अब यहां पे इसको लॉक करो, ये रुको, इस पे रुको, इस पे रुको। पैरेललोग्राम की बात की गई है, एबीसीडी ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम। लो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। हमने बोला क्या, हमने बोला भैया तुम पैरेललोग्राम हो ना, तुमको बोले तुम ए हो, तुम बी हो, तुम सी हो, तुम डी हो, क्लॉकवाइज चलें और क्या ए बी सी डी। तो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। अब हम वापस इसको रीड करते हैं, क्या बोल रहा है कि ई इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी, मतलब साइड एडी के ऊपर में ई कोई पॉइंट है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड साइड एडी, प्रोड्यूस मतलब साइड एडी को पहले प्रोड्यूस किया है, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, और जहां पे प्रोड्यूस किया है वहां पे जाके ई पॉइंट लिया है। तो अब हमारे सामने में एक पॉइंट है कि भाई ऊपर प्रोड्यूस करे कि नीचे प्रोड्यूस करे। अब उसके लिए हम क्वेश्चन को आगे पढ़ें। बोल रहा है कि पैरेललोग्राम एबीसीडी जो है ना, पैरेललोग्राम जो एबीसीडी है, इसका जो साइड एडी है इसको प्रोड्यूस किया ई पॉइंट तक। कैसे प्रोड्यूस किया, कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस किया कि बी जो है ना, बी, अब देखो ध्यान से, अगर यहां प्रोड्यूस करेंगे तो बी यहां बनेगा। क्यों, इसका मीनिंग क्या है, प्रोड्यूस करने का मीनिंग क्या है कि ये प्रोड्यूस किया, ये पॉइंट ई है, तो बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर मान लो यहां प्रोड्यूस करेंगे तो बी, बी ई पॉइंट ये होगा ना, तो बी क्या हो जाएगा, बी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। देखो ध्यान से,
तो या तो यहां प्रोड्यूस करेंगे तो बी ऐसा होगा, या फिर यहां प्रोड्यूस करेंगे तो बी ऐसा होगा। आप कौन सा ले आओ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बी इंटरसेक्ट सी डी, मतलब कि कुछ इस तरीके से साइड एडी को प्रोड्यूस किया जा रहा है, साइड एडी को कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है कि जो ये बी है ना वो सी डी को कट कर रहा है। मतलब क्या, हमने ये वाला लाइन लेना है, ये नहीं लेना है, ऊपर वाला हम हटा देंगे। देखो सुनो, इसको हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? ऑब्जर्वेशन समझो इस चीज को, कैसे डायग्राम करना है। अगर ये वाली बात समझ में आ गई बच्चे तो न्यूमेरिकल में कुछ है ही नहीं। ऐसे 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 सॉल्व होगा, ऐसे ऐसे सॉल्व होगा। देखो सुनो, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए क्या, कि भाई तुम डी हो, तुम थोड़ा सा साइड हटो। देखो यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ बैठा हुआ था, अब यहाँ दिक्कत हो रहा था, हमने इसको डांट के बताया हटो रे यहाँ से, हटा दिए। चलो हटा दिए, हटा दिए, डी यहाँ कर दिए, ठीक है। और अब हमने कुछ इस तरीके से ये साइड एडी को ई तक मतलब कि ये वाला पॉइंट ई तक बढ़ाया, ई तक बढ़ाया। देखो ये वाला पॉइंट ई तक बढ़ाया, ई तक। देखो दिस वन इज ई, ठीक है। कि ये जो बी है ना, ये सी डी को एफ पॉइंट पे काटते, एफ पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे, तुम हो एफ। तो अल्टीमेटली हमारा अप्रोच क्या हुआ, हमने ये डायग्राम बना दिया। और देखो हमने स्टार्टिंग में ये दो ट्रायंगल बनाया था, लेकिन भाई बात तो यहाँ पर कुछ ऐसी आ गई। तो अब ये ट्रायंगल हमको ढूंढना है इस डायग्राम में कि कहाँ है। हमको ढूंढना है किसको, ट्रायंगल ए बी ई को। कहाँ पे छुपा हुआ है? ये छुपा हुआ है ये ए बी ई, मतलब कि ये वाले ट्रायंगल की बात की गई है पूरा। देखो ये बड़े वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। देखो या फिर यहां ड्रॉ करते, देखो ध्यान से, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और देखो ध्यान से ये ई है ना, इसको यहां ड्रॉ कर दिए हम कुछ इस तरीके से। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया ई। देखो ये वाला डायग्राम यहां ड्रॉ किए हैं, ए बी और ई। और यहाँ पे डी है, तो डी हम नहीं ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं ना। तो ये डायग्राम जो हमने बनाया था, देखो हमें ऑब्जर्व किया था, हमने बस ऐसे ही रैंडमली एक डायग्राम बना दिया था, पर एक्चुअली डायग्राम में कुछ ऐसा बना है। अच्छा इसके बाद क्या है, सी एफ बी कहाँ बैठा है, सी एफ बी यहां बैठा है। तो बनाओ फिर यहाँ पे कहीं पे ऐसे बना दो, और क्या, लो ऐसे बना दो। ऐसे ही तो बना है ना, कुछ इस तरीके से ही तो है सी एफ बी। देखो बना दिया हमने सी एफ बी। अब सी कहाँ है, सी यहाँ पे है तो लो सी दे दिया, एफ यहाँ पे है तो लो एफ यहाँ दे दिया, और बी यहाँ पे। देखो बी तो ये भी है, बी तो ये भी है, दोनों बी है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यही बात हमें प्रूफ करना है। हाँ यही बात हमें प्रूफ करना है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यही बात हमें प्रूफ करना है। अगर ऐसे डायग्राम बना देते हो तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है। टीचर चाहेंगे भी तो फिर नंबर नहीं काट सकते। अगर बेदर्दी नहीं होंगे ना तो नंबर नहीं काटेंगे। बेदर्दी मतलब पता है ना, अब उसको डीप में जाएंगे नहीं। हाँ बेदर्दी बाल माँ, मेरा दिल तुझे याद करता है। चलो अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमें प्रूफ करना है क्या, कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। हमें ये प्रूफ करना है। आप करेंगे कैसे, देखो सुनो, हमेशा याद रखो, हमसे जो भी पूछा जा रहा है उसके रूट तक, जड़ तक पहुंचने की कोशिश करो। भैया कहां से हम उसको लेके आ सकते हैं, पूछो क्या कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, बताओ। तो अब सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया के लिए हम या तो एंगल की तरफ जाते हैं या फिर साइड की तरफ जाते हैं। अब चाहे एंगल चाहे साइड बनता कब है, लाइंस की वजह से बनता है। लाइंस एंड एंगल्स आप सबने पढ़ाई किया होगा बच्चे, लाइंस की वजह से। लाइन 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 लाइन, एक ट्रांसवर्सल, एक लाइन, दो लाइन, एक ट्रांसवर्सल, तो बनता है एंगल। देखो बना एंगल, देखो बना एंगल, देखो ये भी एंगल बना। देखो कह सकते हो ये वाली बात यहाँ पे। अब ये क्या किया हमने, देखो ध्यान से, हमने बोला कि ये पढ़े हैं हम सब क्या किया, अगर दो लाइन पैरेलल हो आपस में, जैसे मान लिया हमने कि एक लाइन है ये ए बी और एक लाइन है ये सी डी। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और इनको कोई भी एक दूसरा लाइन, एक ट्रांसवर्सल कुछ इस तरीके से कट करता है, तो इनका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो इक्वल होगा। ये हम जानते हैं, हमें पता है। अगर ये वाली बात में आप सब जो है बच्चे, आप सबका कोई डाउट है तो पूछ लो। हम जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात बोल रहे हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पता है ना सबको। अगर नहीं पता तो पूछो, फिर इसी को हम बताते हैं, फिर वो तो बाद में आएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको पता होना चाहिए, पैरेलल एंगल के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पता होना चाहिए। डू यू नो व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन?
ट्रांसवर्सल लाइन, ये सारी बातें पता है ना आप सबको, पता तो होना चाहिए बच्चे, 9th में पढ़े होंगे आप सब। देख लो ये वाले लॉजिक से, ये वाला लॉजिक क्या कहता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन उसको कट करे तो इस लाइन को जो कट कर रहे हैं दोनों पैरेलल लाइन को, इसी को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं बच्चे, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो फिर इसके अपने खुद के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं कौन कौन से, एक तो ये वाला होगा जेड जहां जहां बनेगा, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। अब ये वाली बात यहां पे देखो ध्यान से, तब देखो ध्यान से यहां पर पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है। एक बात और हमें आप सबको बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेललोग्राम। अगर ये वाली बातें सबको ध्यान है तो फिर कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल तो बना हुआ है हमारे आंख के सामने में। पैरेललोग्राम मीन्स व्हाट, बोलो जल्दी से, क्या होता है भैया, छोटे छोटे बच्चे क्लासेस में पढ़ा हुआ है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये ऐसे जो है ना हम डिफाइन कर सकते हैं, अपोजिट साइड्स, अगर हम अपोजिट साइड्स की बात करें तो वो क्या होता है, आर पैरेलल, पैरेलल होता है। अब रुको, यहीं पे रुकते हैं और दिस इज आवर की पॉइंट, और यहीं से हमें जो है सब कुछ मिलने वाला है। ये वाली लाइन को ध्यान से समझो, इसका मीनिंग ये है ना कि जो अपोजिट साइड होता है, जैसे कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ना, देखो हम ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम यहाँ पे ताकि आप सब कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो सुनो ध्यान से बच्चे, ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अपोजिट साइड का मीनिंग क्या है कि ए बी का अपोजिट साइड सी डी होगा, या फिर ए बी का अपोजिट साइड डी सी होगा, बी सी का अपोजिट साइड ए डी होगा, और ये हमेशा पैरेलल होगा। देन व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन, आवर ऑब्जर्वेशन इज ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड द सेकंड ऑब्जर्वेशन इज ए डी इज पैरेलल टू डी सी एंड दिस इज आवर की पॉइंट। और यहीं से बातें समझ में आने वाली, देखो ध्यान से, ये वाली बातों से हमें सॉल्व कर लेंगे अभी न्यूमेरिकल को। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है क्या कि भाई ए बी सी डी तो एक पैरेललोग्राम है, और उसका मतलब होता है कि ए बी पैरेलल होगा डीसी के, मतलब ये वाला ए बी पैरेलल है डीसी के, और ए डी पैरेलल होगा बीसी का। अब सुनो एक बात और ध्यान से, हाँ एक बार और ध्यान से, दोनों डायग्राम बनाए कहां पे भैया, जगह है ही नहीं, हम कहां पे बनाए, यहां बनाते हैं। देखो सुनो, यहां बनाते हैं। देखो अभी एक लाइन मान लो ए डी है, मान लिया ए है, ये डी है, ये पैरेलल है बीसी के, ये बी है, ये सी है। अब मान लो इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड किए, आगे बढ़ाएं ए पॉइंट तक, तो अगर ए डी लाइन बीसी के पैरेलल था तो क्या ए लाइन बीसी के पैरेलल होगा, ये क्वेश्चन है हमारा आप सबसे। देखो सुनो, इफ ए डी इज पैरेलल टू बीसी, अगर ए डी बीसी के पैरेलल है तो ए जो है ना, ए जो कि एक ही लाइन है, हम बोल सकते हैं कि भैया ये एक्चुअली में एडी ही है, लाइन एक ही है, और क्या पॉइंट की बात है सिर्फ। तो क्या ए बीसी के पैरेलल नहीं होगा, अगर होगा तो बोलना है यस, नहीं होगा तो बोलना है नो। ये वाली ऑब्जर्वेशन क्या सही है या नहीं, आपको ये बताना है। देखो डायग्राम की शुरुआत हुई थी यहां से, तो हम मार्किंग करें, देखो दिस इज नंबर 1 डायग्राम, दिस इज नंबर 2। आप सब फटाफट रिप्लाई करिए, हम रिप्लाई का वेट कर रहे हैं बच्चा। ये हो गया तीसरे नंबर का जो समझाने के लिए हमने यूज किया। दिस इज आवर 4th ऑब्जर्वेशन, ये हमारा 4th ऑब्जर्वेशन है, और ये 4th के अंदर ही आता है, हाँ ये 4th के अंदर ही आता है बच्चा। एंड दिस इज आवर 5th ऑब्जर्वेशन, ये हमारा 5th ऑब्जर्वेशन है, और इन 5 पॉइंट से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है। देखिए पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। सारे का सारे ये जो हमने अभी तक लिखाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमको बस ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का जरूरत है, बाकी सब कुछ हम पूरा मैदान यहाँ साफ करने वाले हैं। जिसकी जरूरत है उसको हमने रखा, और बाकी को जो है हम मैदान पूरा साफ कर दे रहे हैं। लो हमने क्या किया, मैदान साफ कर दिया, और हमको जिसका जरूरत है बस वही रखेंगे। ये 2 बातों का जरूरत है, हम इसको रखते हैं, बाकी को हटाते हैं। लो देखो बस यही 2 चीज चाहिए था हमें, हमने लिख लिया। एक काम करते हैं, इसको भी यही लिख लेते हैं। ए जो है ना ये पैरेलल होगा बीसी के, एंड दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बोलो, सेकंड ऑब्जर्वेशन बोलो, जो भी बोलो। तो अब इन बातों से ही हमें आगे की कहानी जो है करनी है। पहली बात क्या है कि भाई ए बी जो है पैरेलल है डीसी के, लो इसको लेते हैं। ए बी जो है ना, सॉरी ए बी कहां गया, ए बी जो है ना पैरेलल है डीसी के, तो बनाते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा ए बी, और ये हो गया हमारा डीसी। और देखो ध्यान से कि ये दोनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट किया कुछ इस तरीके से। कैसे, देखो ध्यान से, बी एफ, अगर हम सिर्फ एफ तक ले तो भी काम चलेगा। हम यहां से लिए और यहां तक ऐसे ड्रॉ किए। देखो ये जो पॉइंट है ना, देखो ये हो गया एफ,
हमने क्या किया, यहाँ पे ए है, ये A है, ये B है, ये B है, ये C है, ये C है, ये D है, ये D है और ये F है। इतना तो हम कर सकते हैं ना। इस डायग्राम से हमने सब छोड़ दिया, हमने सिर्फ ये AB लिया, ये CD मतलब DC लिया और हमने ये BF लिया। इतना हमने कर दिया डायग्राम से। अब देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं ये AB क्या है, अगर हम AB को थोड़ा बोले तो भाई तुम आगे तरफ चला जा और ये CD को भी बोले तुम आगे चला जा, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन तो पैरेलल है ना भैया। AB जो है वो पैरेलल है DC के। अब कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाएंगे तो लो बच्चा हटा देते हैं। लो कंफ्यूज मत हो जाओ, लो देखो ऐसे ही देख लो, लो देखो ऐसे देखो, लो ये हो गया AB लाइन, जो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये हो गया DC लाइन, ठीक है। अच्छा, और इसको एक ट्रांसवर्सल BF कट कर रहा है, BF कट कर रहा है, तो हुआ ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ध्यान से, ये बना ना Z, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हुआ, ये एंगल इसके इक्वल हुआ ना। अब देखो ध्यान से, ये एंगल कहां बना है, ये एंगल यहां बना है, ये किसके इक्वल है, ये एंगल F के इक्वल है। तो लिखोगे क्या, लिखोगे यहां पे क्या कि सिंस AB इज पैरेलल टू DC, क्योंकि AB जो है वो DC के पैरेलल है, देयरफॉर एंगल कौन सा, ABF, क्योंकि ये B एंगल ले रहे हैं ना, तो हम यहां पे लिखेंगे ABF, अल्टीमेटली एंगल B की बात कर रहे हैं। ये इक्वल हो जाएगा किसके, BFC के, लिखेंगे यहां पे इक्वल टू एंगल BFC। कैसे लिख दिया हमने, देखो ध्यान से, ABF मतलब कि ये वाला एंगल ABF, देखो ध्यान से, ABF, ये A हो गया, ये B हो गया और ये पॉइंट हो गया F। देखो ये वाला एंगल बना है, ये इक्वल है किसके, BFC के, मतलब BF, और देखो ये C बना है, C, तो BFC, ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लिख दो यहां पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे करके लिख दो। एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि आप क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब आगे सुनो क्या है। तो एक पॉइंट हमने एक चीज तो प्रूफ किया कि भैया एक एंगल ये जो है इसके इक्वल है। अब हमको और एक एंगल कम से कम अगर मिनिमम मिल जाए तो फिर हम प्रूफ कर देंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे, देखो ध्यान से। अब देखो हमारे पास और एक पॉइंट है कि ये भैया AE जो है ना वो BC के पैरेलल है। देखो ये है हमारा मान लो A, ये है हमारा मान लो E और ये मान लो हमारा है B, ये है C। अच्छा, और इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को B क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ध्यान से, E है, ये B है, ये B क्या किया, इंटरसेक्ट किया ना, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया ना। इसको ऐसे अगर शिफ्ट करोगे, ऐसे शिफ्ट करोगे तो फिर ये दोनों लाइन पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। समझ में ना आए बच्चा P लिखना, हम फिर से समझाएंगे। हाँ, ऐसा ना हो जाए कि हम ऐसे डायग्राम कर रहे हैं आप समझ नहीं रहे हो। हम ये जो डायग्राम दिया गया है इसके हिसाब से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये है AE, ये है BC और ये है BE। AE BC BE दोनों लाइन पैरेलल है, B इसका ट्रांसवर्सल है। तो देखो Z कहां बना, देखो ध्यान से, Z ये बना ना Z। तो हम क्या बोलेंगे भैया, ये जो एंगल है इसके इक्वल है, मतलब ये जो एंगल है इसके इक्वल है, मतलब ये जो एंगल है एंगल E, देखो एंगल E है ना, एंगल E जो है ना किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है। अब हम B किसको बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, ये वाली बात को बोल सकते हैं। कौन सा B, देखो यहां इसके लिए भी B आया था, यहां पर इसके लिए भी B आ रहा है। इसमें हमने ये वाला B लिया था, देखो हमने मार्क करके रखा हुआ है। देखो Z कहां बना था, ऐसे बना था ना, तो हमने ये सिंगल मार्क किया हुआ है, देखो डॉट किया हुआ है, और इसमें हम डबल डॉट कर देते हैं। ये कौन सा ले रहे हैं, Z ऐसे बन रहा है ना, तो डबल डॉट, देखो ध्यान से, डबल डॉट सिंगल डॉट। हाँ, ये है सिंगल डॉट, ये है डबल डॉट। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, कैसे बोलेंगे, रुको इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। ये वाला पार्ट हो गया इसका और ये वाले पार्ट को हम यहां लिख रहे हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या कि सिंस A is parallel to BC, therefore हम क्या लिखेंगे, एंगल AEB इज इक्वल टू क्या, EBC बोल लो या फिर CBE बोल लो, आपकी मर्जी, एंगल EBC बोल लो। तो देखो ध्यान से, हमने अल्टीमेटली क्या किया, हमने अल्टीमेटली ये प्रूफ किया कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अब अल्टीमेटली हमको प्रूफ करना क्या था, हमको प्रूफ करना था कि भाई ट्रायंगल AB मतलब ट्रायंगल ABE, इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, ट्रायंगल AB की बात की गई है, तो ट्रायंगल AB कुछ ऐसा ही तो है, कुछ इस तरीके से ही तो है ना बातें।
देखो ये ए है, ये बी है और ये ई है। एक ट्रायंगल ये हो गया। दूसरा है सी एफ बी मतलब कुछ बातें इस तरीके से की गई हैं, देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके की बातें की गई हैं बच्चे, देखो ध्यान से, ये सी हो गया, ये एफ हो गया और ये बी हो गया। तो दोनों ट्रायंगल क्या बोल रहा था, सिमिलर प्रूफ करो, सिमिलर प्रूफ करो। हमने क्या क्या किया, देखो ध्यान से, हमने बोला भैया सिंगल डॉट तुम यहां बैठे हो, सिंगल डॉट, और ये और एक सिंगल डॉट यहां बैठे हो। तो देखो हमने अभी भी प्रूफ किया कि भैया ये एंगल इसके इक्वल है, दो ट्रायंगल है, इसमें बी एंगल एंगल एफ के इक्वल है। तो लिखेंगे हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, यहां पे हम लिखते देखो इन ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी ई, ये वाला ए बी ई, एंड ट्रायंगल कौन सा, सी एफ बी। इन दोनों ट्रायंगल में हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि भैया एंगल ये वाला जो बी है ना वो एफ के इक्वल है। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन लिख दो ना, ये वाला लाइन लिख दो ना, ये वाला लाइन कि एंगल ए बी एफ ना भैया ये तो गड़बड़ हो गया, रुको, यहां पर ए बी ई होगा, ए बी ई, ये ना लिखो, ये लिखो ए बी ई लिखो, हाँ ए बी ई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये बी एंगल को इसके प्रूफ कर रहे हैं ना, ऐसा लिख दो। एंगल ए बी ई ये किसके इक्वल है, बी एफ सी के इक्वल है, ऐसा लिख सकते हो, एंगल बी एफ सी। मतलब अल्टीमेटली हमने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल जो है ना इसके एक एंगल को इक्वल कर दिया है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, डबल डॉट यहां पे है ना, मतलब ये वाली की बात की गई है, ये वाले की, ये डबल डॉट है ना, और एक डबल डॉट कहां है, यहां है, ये वाले की। तो अल्टीमेटली हमने क्या पाया कि भैया वापस से ये जो एंगल बी है ना, ये वाला, ये इसके इक्वल हो जा रहा है। हम दोनों को ना अलग कर करके दिखा रहे हैं बच्चे, हाँ अलग कर करके दिखा रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। देखो सुनो, हम क्या कह सकते हैं यहां से वापस से कि भैया एंगल डबल डॉट वाला ले रहे हैं ना, एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, ये वाला एंगल सी बी एफ कह लो या फिर एफ बी सी कह लो, एंगल सी बी एफ। तो हमने अल्टीमेटली क्या दिखाया कि भैया ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है, देखो यहां पर ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है, यहां पर ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है। मतलब एंगल क्राइटेरिया से कौन सा क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से ये प्रूव हुआ क्या कि ये जो ट्रायंगल है ये इसके सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, प्रूव्ड, ये हमने प्रूव किया। तो अब इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं, एक बार समझ लो इन बातों को, एक बार अच्छे से आप सब समझिए, और इसके बाद जो है इसको जो है अच्छे से नोट्स इसका बनाइएगा आप सब, ठीक है। तो हम रिपीट कर रहे हैं, अब बात करेंगे एक बार समझाने के बाद, पहले समझा लेने दो फिर बात करेंगे। तो आओ सारे बच्चे यहां पर देखो, बच्चे क्या है ना, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जिसमें हम ये क्वेश्चन को सीधा पढ़ रहे हैं, हाँ सीधा पढ़ रहे हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसका साइड ए डी जो है ना, इसको हमने पॉइंट ई तक कुछ इस तरीके से बढ़ाया कि ये जो बी लाइन है ना, ये सी डी लाइन को एफ पॉइंट पे कट कर रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी ई जो है ना वो सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी की। ये हमें प्रूफ करना है, तो हम करेंगे कैसे, तो हमें ये चीज प्रूफ करना है कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना ए बी ई, ये सिमिलर होगा छोटे बड़े ट्रायंगल सी एफ बी के। तो अब ये करेंगे कैसे, इसको करने के लिए हमने किया क्या क्या, देखो सुनो ध्यान से बच्चे, हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा कि भाई ये लाइन ए बी जो है ना ये सी डी के पैरेलल है। तो क्योंकि ये लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ये जो बी एफ है ना इसका एक ट्रांसवर्सल होगा। तो हम ये जानते हैं, अभी हमने एक्सप्लेन भी किया है आप सबको कि कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल हो और उसको कोई भी एक ट्रांसवर्सल कट करे तो इससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं और वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या एंगल बना, देखो ध्यान से, हम देखेंगे जेड, देखो यहां से ऐसे देखोगे तो जेड बना, तो यहां से ऑब्जर्वेशन क्या आई, अब और शास्त्र का काम आएगा। देखो सुनो, ये बना है जेड, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ ये जेड बना ना, ये जेड बना, तो ये अब देखो ध्यान से, ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा। देखो हमने डॉट्स दिखाने की कोशिश की, देखो सिंगल डॉट यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, जो हमने बताया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
ठीक उसी तरीके से हमने बोला कि भाई ये वाला जो साइड है ना ए, ये वाला साइड बीसी के पैरेलल है और ये वाला साइड जो है ना बी इसको ट्रांसवर्सल की तरह कट कर रहा है। तो वापस हमें देखा जेड कहां बन रहा है, ये फिर ये और ये, तो वापस से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, देखो ध्यान से, ये डबल डॉट हमने दिया है ना, ये और ये जेड ऐसा बनाना, तो ये एंगल, ये जो एंगल है इसका अल्टरनेट इंटीरियर के होगा और दोनों इक्वल होगा। तो हमने बताया कि भैया एंगल ई जो है एंगल ये वाले बी के इक्वल है। तो ऑब्जर्वेशन हमारी ये आई कि भाई अगर ट्रायंगल हम सी एफ बी को लेते हैं, देखो ये हमने ड्राइंग किया है, सी एफ बी को लेते हैं, तो इस ट्रायंगल में जो ये एंगल एफ है ना, ये वाला इसके इक्वल है ट्रायंगल ए बी ई में, इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है, मतलब एक एक एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, मतलब एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग में एंगल एफ होगा और ये दोनों इक्वल है। ठीक उसी तरीके से ये वाला जो एंगल बी है ना, ये एंगल ई के इक्वल है। देखो ध्यान से, ये वाला जो एंगल बी है ना बच्चा, ये एंगल ई के इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि भाई ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, इसके दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। तो डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल जो होगा, ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन सा, ये वाला मतलब ये छोटे वाला, ये बड़े वाला, हाँ ये दोनों सिमिलर होगा। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसमें कुछ बातें हैं जो हमें लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो, खुद से लिख सकते हो। क्या क्वेश्चन में जो भी दिया है उसको लिखो पहले ध्यान से, प्रूफ क्या करना है वो टू प्रूफ वाली बातें लिखो, हाँ। और जो भी ये बातें दी गई है कि लाइक एबीसीडी जो पैरेललोग्राम, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें साइड एसी को हमने ई पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है कुछ इस तरीके से, इन सच ए वे दैट बी साइड बी कट्स द साइड CD एट पॉइंट F। ये बातें लिख दो आप, ठीक है, लिख के फिर प्रोसीड करो, फिर सारी बातें सही होंगी।